आप भी घर बैठे महाराज जी के दर्शन करिए और देखिए महाराज जी की कितनी बड़ी बड़ी जटाएं हैं। आप देखिए, ये देखिए, ये महाराज जी की जटाएं हैं। और महाराज जी जिनको आप सिद्ध संत कहते हैं, तो आप भी सिद्ध संत के दर्शन करिए। महाराज जी अयोध्या के रहने वाले हैं, जो चित्रकूट के जंगल में तपस्या। आपकी सेवा में छोटी सी भेंट है, स्वीकार करें महाराज जी। महाराज जी ये लीजिए चावल, महाराज जी मूंग की दाल, महाराज जी अरहर की दाल, महाराज जी मूंगफली के दाने, महाराज जी गुड़, और महाराज जी इसमें रिफाइंड मूंगफली के दाने, शक्कर स्वीकार करें महाराज जी। और ये महाराज जी सब्जी मसाला, और ये महाराज जी टाटा नमक, और महाराज जी ये आपके लिए हल्दी पाउडर, और ये महाराज जी ताज़ा चाय पत्ती, आप स्वीकार करें महाराज जी। समय का बहुत अच्छी है राम जी। समझो अब यहाँ ठाकुर जी की सेवा करते करते समय लोग के 10 बज जाता। सुबह कुछ नियम भजन किए, इधर उधर करते करते जी समय पार हो जाता। अब नियम थोड़ा ज़्यादा है। अब दंडवती परिक्रमा भी चल रहा है समझ लो कुछ दिन से, उधर भी समय देना पड़ता है, इधर ठाकुर जी को समय देना, रसोई पानी भजन बहुत कुछ हो जाता है। और एक मूर्ति के लिए एक आश्रम का समझ लो बराबर सेवा होता। जी जी। तो कहाँ जा पाते हैं। ऐसे हमारा भरत कूप के समझ लो स्नान बनाने के पूरा मन रहता है। हाँ। समझे ना, वहाँ सब तीर्थों का जल है। हाँ। महीना में एक दिन स्नान बनाना चाहिए। हाँ तो आइए ना, चलेंगे। मगर अब समय के हिसाब से नहीं जा पाते ना। वहाँ का जल का बहुत महत्व है राम जी। अच्छा। हाँ, सब तीर्थों का जल उसमें भरत कूप में है। हाँ। हाँ। तो दंडवती परिक्रमा के बाद चल सकते हैं महाराज जी, या तो पहले चल सकते हैं? बताइए जब चलना हो। हाँ, ऐसा अथी होगा तो समझ लो यहाँ ठाकुर जी की सेवा करके जाएंगे। हाँ। ठाकुर जी की सेवा कर लेंगे। हाँ। अब अस्थाई थोड़ा कुटी भी हो जाए, यहाँ से हम लोग व्यवस्था करें ना, कि थोड़ा अंदर बंदर परेशान करते रहता है। हाँ। तो ये लेकर व्यवस्था बन जाए कुटी वाला, तब फिर चला जाएगा ना, भरत कूप का स्नान बन जाए। जी जी। बहुत कई साल हो गया। पहले एक बार गए थे महात्मा के साथ में, भूतनाथ नाम के महात्मा रहता था। भरतकूप से थोड़ा दक्षिण कोई गांव है, वहाँ हनुमान जी का एक छोटा मंदिर है, शंकर भगवान है, पीपल का पेड़ है, वहाँ था। तो उनको दर्शन करने के लिए गए थे, तो वह भरतकूप में स्नान बनाए। तो उसके बाद में समझ लो आए, हो गया 5-7 बरस। डडरिया हनुमान मंदिर, मंदिर वैसा नहीं है समझ लो, मंदिर छोटा छोटा बना हुआ था, पीपल का पेड़ था। हाँ। अब कौन गांव है, गांव तो हम नहीं जानते। हम हनुमान भरतकूप से दक्षिण में सामने रोड गया है। हाँ। समझे, कौन गांव गया है उतने, वहाँ पर थोड़ा मैदान है, पीपल का पेड़ 2-4-5 को लगा हुआ है। उसी के नीचे समझ लो हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है छोटा। वहाँ एक महात्मा रहता था, भूतनाथ नाम के रहा। पहले गांजा उंजा पीता था, इससे लगता है उसका नाम भूत पड़ गया, भूतनाथ भूतनाथ सबका था। गांजा बहुत पीता था, वो बता रहा था ना कि गांजा महाराज हम पहले बहुत पीते थे। तो भूतनाथ भूतनाथ का समझ लो, महात्मा बहुत बढ़िया दिलेर था। हाँ। गैया रखे हुए थी समझ लो बढ़िया, 2 गैया, 2 बैल रखे हुए था। बोरिंग वहाँ करा हुआ था, खेत उसमें लोग भगत जो हो चाहे कोई भी हो, साधु हो, खूब माल पवाता है। हाँ। गए तो वहाँ रावड़ी बनाए हुए थे समझ लो कि मावा। मावा दिए कटोरी में, शक्कर, बस उतने तो मस्त हो गए। हमारा प्रसाद थोड़ा पा लीजिए। हमको नहीं बस हमारा पूरा हो गया। हाँ जी जी। महात्मा बढ़िया थे, लकवा मार दे बेचारा का। घर बैठे भगवत भक्ति कैसे प्राप्त हो, कुछ मार्गदर्शन करें महाराज जी। घर बैठे भगवत भक्ति तो संतों का सेवा से होता है, हैं? सेवे भाव से समझ लो भक्ति प्रति प्राप्त होता है। और कलयुग में केवल भक्ति प्राप्त करने का बस एक ही नाम आधार है। कलयुग केवल नाम आधारा, समझे। कलयुग में नाम से बड़ा कुछ नहीं है। भक्ति प्राप्त करने के लिए समझ लो बस नाम का आश्रय लीजिए, वही समझ लो आपका समझ लो सारा काम कर देंगे। कलयुग में रामचरितमानस के हिसाब से समझ लो कि कलयुग में बस यही है, नाम मात्र एक है, समझे। कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर न उतरे पारा, बस। और इस शरीर का समझ लो मेन महत्व यही है, समझे ना।
कि दे धरे के फल भाई, भजो राम सब काम बिहाई। जेन तरहि भव सागर नर समाज यस पाए, सो निज आत्मा मंदमति आत्मा दहन गति जाए। कलयुग में अगर समझ लो कि इस युग में समझ लो शरीर मानव तन प्राप्त करके भी समझ लो अगर भगवान का समझ लो भजन नहीं करते हैं तो बात हत्या की तरह है, इसमें समझ लो कुछ नहीं है। शरीर मिला है समझ लो 84 लाख जोनी है, मगर 84 लाख जोनियों में समझ लो सबसे उत्तम शरीर भगवान का मुख से समझ लो ये बात निकला कि सबसे उत्तम जोनी समझ लो मनुष्य का है। अब मनुष्य जोनी पाने के बाद भी समझ लो अगर सत्य को नहीं प्राप्त किए, भगवान को न प्राप्त किए, भगवान का में नहीं अगर आपका प्रेम हुआ तो कुछ नहीं है, तो फिर पशु कथित है। दोहाबली में लिखे थे, एगो तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं कि एगो पशु होता है, एक नर पशु होता है। तो पशुआ है उद्यम करी खावे, और नर पशुआ है जंगल चढ़ के आवे, और नर पशुआ उद्यम करी खावे, वो पशु तुल्य है। भगवान का भक्ति समझ लो सबसे बड़ा साधन अति है, और कुछ से बड़ा कुछ नहीं है। भगवान का नाम लीजिए, बैठे बैठे समझ लो सब कुछ करेंगे भगवान। महाराज जी कितने वर्ष हो गए आपका? महाराज जी जन्म स्थान कहाँ है? जन्म साध हमारा अयोध्या है। तो महाराज जी वैराग्य कैसे हो गया? हाँ, वैराग तो भगवान की कृपा से होता है, हमारी तुम्हारी आपके सोचने से कुछ नहीं होता समझे ना। बहुत से भक्त लोग आते हैं महाराज हम भी संत बनेंगे, हम तो अपने सोचने से नहीं बनेंगे ना, जब उनका कृपा होगा। अति हरि कृपा जहाँ पर होई, कृपा तो भगवान के सबके ऊपर है। चोर है तो उसका चोर के ऊपर भगवान की कृपा नहीं है। भगवान कहते हैं सब जग को उपजाए हम हैं, ये सब हमारा किसानी है, हमारा गृहस्थी है, हमारा उपजाया हुआ है। तो जब सब कुछ उपजाए हो तो भगवान का अगर समझ लो सबको उपजाए तो सबके ऊपर कृपा है। मगर कृपा एक होता है, कृपा एक अति कृपा होता है। अति हरि कृपा जहाँ पर होई, पाँव धरे से मार्ग सोई। जो भगवान का कृपा होता है तो स्वयं समझ लो वैराग हो जाता है, हम खोजने किसी कहने की जरूरत नहीं पड़ता। हाँ, भगवान का हाँ, जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, जी जी जी। अंतराम कहे आवत नहीं। समझ लो भगवान कितने जन्म की बात है, समझ लो संत हो जाना समझ लो एक जन्म से नहीं होता राम जी। बहुत लोग सोचते हैं समझ लो हम संत बनेंगे या करेंगे वह करेंगे, मगर कहाँ कुछ होता। 2 महीना 4 महीना आकर रहे समझ लो तो उतने घर परिवार आधा आने लगता है। हम देखे हैं बहुत से संत के समझ लो अयोध्या में समझ लो कि हम तो 18 साल अयोध्या रहे हैं, यहाँ भी हो गया करीब समझ लो 17-18 साल हो गया। टाटी घाट पहले रहे, 2 साल टाटी घाट में रहे। टाटी घाट में समझ लो कि नहीं हमको समझ में आया तब वहाँ से चल दिए। तो महाराज जी आपने टाटी घाट क्यों छोड़ा? इतनी अच्छी जगह, वहाँ तो दाल चावल सब आता रहता है। टाटी घाट में खाली माया है राम जी, समझ लो अब पहले वाला बात नहीं है। पहले 2-4 संत 10 संत रहते थे, समझ लो भजनानंदी संत रहते थे। अब समझ लो कि खाली माया के पीछे दौड़ना है, समझ लो वहाँ कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, हम सब शांति समझ लो खोज रहे थे, वहाँ शांति हमको थोड़ा 2-4 बार विघ्न आ गया, हमारे साथ में हुआ, हमको भजन में विघ्न आया तो समझ लो चल दिए। क्या करना है टाटी, कहूँ भी भजन करना है समझ लो चित्रकूट में। हमको अब 203 में आए थे हम एक बार, यहाँ भरत आतरा हमारा छौनी से आता है भरत आतरा। तो भरत आतरा आता है तो समझ लो हम भरत आतरा में आए थे, तो उसी समय हमको तपोभूमि को समझ में आया। तो हमको मन में प्रेरणा हुआ, भगवान का प्रेरणा हुआ कि चलो भाई थोड़ा चित्रकूट में भजन करेंगे। तो बहुत दिन सोचते रह गए मगर आ नहीं पाए। संधि में 2008 में हम आए तो यहाँ रुक गए। तो 2 साल वहाँ रहे, उसके बाद वहाँ से हम लोग भाग के चला आए जानकी कुंड। जानकी कुंड में हम कोई आसन नहीं लगाए, किसी भी आश्रम में घूमते रहे। जहाँ एक टाइम प्रसाद पाते थे, अब परिक्रमा दिन भर करते थे, 4 परिक्रमा करते थे। 108 परिक्रमा का नियम लिए थे, महीना में 108 परिक्रमा करना है। तो 108 परिक्रमा का नियम लिए तो समझ लो कि कर रहे थे, 15 महीना तक करते रह गए। मगर व्यवस्था ठीक नहीं था, कहूँ रहने सहने की व्यवस्था भी नहीं बढ़िया बना, और रोटी पानी एक टाइम खाते तो शरीर थोड़ा कमज़ोर हो गया। तब तो फिर अस्थाई में एक महात्मा के यहाँ रुके, समझ लो 2-4 महीना। वहाँ भी समझ लो कि नहीं मन भरा, हमको अपने स्वयं बनाना पड़ेगा। यहाँ झोपड़ी बनाए एक ठो, और झोपड़ी बना करके उसमें रहने लगे 4 साल 4.5 साल रहे झोपड़ी में। तो बराबर खुटा सर जाए, अति छोड़ जाए, यहाँ पैसा कौड़ी 1 पैसा आमदनी नहीं, शांति तो हम कहूँ जाने आने भी नहीं जाते हैं। भंडारा से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। तो कोतवाल भी नहीं आता है, और दूसरे नंबर से हम लोगों को वातावरण भी नहीं पसंद पड़ता राम जी, स्पष्ट बात है। भंडारा पाओ मन दूषित हो जाता है। हाँ, जिससे तैसे विचार बन जाता है।
तो हमको पसंद नहीं पड़ता है। अब पहले वाला भंडारा है नहीं, कारण आश्रम में संत अब है नहीं। संत का भंडारा अगर बचताया हुआ भंडारा अगर भगवान का भोग लगता है तो समझ लो उसमें कुछ अति होता है। अब गृहस्थ लोग बीड़ी गांजा पी करके समझ लो चिताता है, भर भंडारा कर पड़ता है, गुटखा तिरंगा खा करके, तो वो सब प्रसाद में कोई अति नहीं रहता है, समझे ना। तो इसलिए करके मन थोड़ा सती हो जाता है, ये लेकर भंडारा में भी नहीं जाता है। जो ठाकुर जी देते हैं यहाँ पर बहुत उसी में लोग अपना करते हैं गुजर बस में लोग चल रहे थे। ये तो गंगा मैया गिरा दिया कुटी की, तो फिर समझ लो हमको कुछ करना नहीं पड़ा, ठाकुर जी के कृपा समझ लो ये हो गया। समझ लो हमारे पास में कोई भगत जगत नहीं, ये कहिएगा स्थायी कोई भगत है हमारे पास में 2-4 हैं कि जो कहें करने वाले नहीं। हनुमान जी यहाँ स्थापित है, अब इनका पूजा आरती कौन करेगा, समझ लो हम चल जाएँ कहूँ तब। अब कुटी गिर गया था तो मन थोड़ा सा डोल गया था, मगर फिर सोचे कि नहीं हनुमान जी को छोड़ के जाएंगे कोई संसार के लोग गाली बकेगा, समझ लो महात्मा बैठा दिया यहाँ चल गया छोड़ करके। हमको नहीं अब जैसे भी बनेगा ऐसे रहेंगे, समझ लो कि अब यहाँ भी समझ लो कि रह रहे थे। अब यहाँ समझ लो आदमी जानवर समझ लो बहुत तंग करता है। बंदर तो समझ लो इतना घुस करके हम चल गए परगढ़ में, पूरे के छीट बीट कर समझ लो एकदम दुरुस्त कर दिया। अब ऊपर से घुस गया, नीचे से घुस गया, इधर से घुस जाता है, समझ लो कि अब देखिए व्यवस्था बन जाए ठाकुर जी तभी समझ लो कहूँ जाने आने में बनता, नहीं तो कहूँ जाने नहीं बनता भी नहीं। हमको तो राम नाम जब बस जपते हैं, बस वही है कलयुग केवल नाम धारा। शाम को भजन कर लेते हैं, समझ लो रामचरितमानस का पाठ कर लेते हैं और कुछ जाप कर लेते हैं। वो भी कोई अस्थाई जाप अब नहीं, पहले टाटी घाट में रहते थे हमारा अस्थाई जाप 1 लाख का जाप चलता था। हमारा कोटा था कि 1 लाख जाप होना चाहिए जितने समय लग जाए। अभी भी समझ लो साथ चल रहा संकल्प। अब हनुमान चालीसा का पाठ है, 1 लाख का समझ लो के अनुष्ठान लिए हुए हैं, 1 लाख हनुमान चालीसा पाठ होना है, तो उसमें समझ लो उसका समय निकाल करके समझ लो समय करते हैं। अब तो महाराज जी दंडवती परिक्रमा आप लोग पैदल पैरों से करते हैं, आप लेटे लेटे दंडवती परिक्रमा करते हैं, उसके विषय में कुछ बताएं। लेटे वो तो 108 दंडवती होता है, 108 गोटी में समझ लो 108 दंडवती होता है एक जगह। फिर उसके बाद समझ लो दूसरा आसन लगता है दूसरा दिन। तो इस समझ लो 7 साल का कोटा है, समझ लो कि एक आसन करने का मतलब 7 साल कोटा में लगता है समझ लो दंडवती में। और ऐसे दंडवती करने वाले तो 24 घंटा में कर देते हैं, 18 घंटा में कर देते हैं। जो दंडवती खाली कर रहे हैं, खाली दंडवती करना है तो सब करते हैं। मगर ये जो दंडवती है समझ लो कि 108 माला, 108 गोटी, 108 जाप करना है, तो 108 दंडवती का है। ये नियम समझ लो कि 7 साल लगता है इसमें, 8 साल दंडवती में। हाँ। तो कितने साल हो गए महाराज जी? कितना साल? 7 साल हो रहा है समझ लो कि 6 साल हो गया। सरजू धरा है या प्रथम मुखारबिंद से, अभी करीब 1.5-2 साल और लगेगा। बीच बीच में समझ लो थोड़ा शांति हो जाता है, नदी में पानी आ गया तो समझ लो उसमें रुकना पड़ता है। कभी तबीयतें खराब हो गया, कभी यह व्यवस्था बिगड़ गया। अब ये व्यवस्था बिगड़ने के कारण समझ लो 2 महीना समझ लो परिक्रमा बढ़िया ढंग से नहीं हो रहा, नहीं तो परिक्रमा तो निदिन होता है। आपकी जटाएं बहुत बड़ी हैं, हाँ। थोड़ा दर्शन करवाएंगे क्या? क्योंकि जटा वाले साधु बाहर तो अब ये नहीं है। ऐसी आपकी इच्छा है दर्शन तो हो सकता है, कोई बात नहीं। दर्शन तो करने के लिए महाराज जी अच्छा देखिए, महाराज जी की जो है जटाएं बाहर की तरफ रखेंगे क्या महाराज जी? थोड़ा सा उठिएगा नहीं, नहीं तो कैमरे में नहीं रिकॉर्ड हो पाएगा सब। जटाएं बाहर निकल आएंगे इधर तरफ कैमरे। तो आप लोग देखिए महाराज जी की जटाएं तपस्या करते करते कितनी बड़ी हो गई हैं। कितने फीट की होंगी महाराज जी? तो आपका सामने है। चलिए अब कैमरा पीछे करके आपकी जटाएं महाराज जी दिखा रहे हैं, तो देख लीजिए। जिनको महाराज जी की जटाएं भी इतनी बड़ी है कि देखिए जमीन में रखी हुई है, और हम नीचे से पूरी दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी जटाएं हैं महाराज जी की।